किया है तो हैदर अब्बास रिजवी से हम बात करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी साहब, एमक्यूएम के पास क्या है इस वक्त मुकम्मल मालूमात? और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का हमने बयान देखा, वो कह रहे थे कि जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे और हुकूमत साजी के लिए जो ताउन होगा उसमें किरदार अदा करेंगे। तो कोई फैसले आपकी जमात कर चुकी है या अभी मुज़ाकरात के बाद ही कुछ हतमी फैसला हो सकेगा? भाई देखिए, अभी तो मेरे ख्याल से हुकूमत साजी के लिए जिन बुनियादी नुकात की जरूरत होती है वो ही अभी पूरे नहीं है। और अभी तो ये देखना है कि इंडिपेंडेंस का ये ऊंट किस करवट बैठेगा, कितने इंडिपेंडेंट होंगे और कितने डिपेंडेंट बन जाएंगे ये अभी पता नहीं है ना। और क्या शक्ल इख्तियार करता है, हतमी तौर पर अभी क्या सूरत बनेगी, ये चीज वाज़ेह नहीं है। तो जाहिर है कि आपकी तरह हम भी कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को। तो देखते हैं आगे चल के क्या सूरत हाल होती है, अकॉर्डिंगली फिर हम उस पर एक्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की कुछ इंडिपेंडेंट से बात हुई है या दीगर जमातों के अलावा किसी से राब्ते हुए हैं बराह रास्त? मेरे ख्याल से हमारे तो किसी से ऐसे इंडिपेंडेंट से तो कोई राब्ता नहीं हुआ और देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है अभी। तो अभी कोई, चलिए ये तो आपकी बात सही है हैदर अब्बास रिजवी साहब, मज़हर अब्बास साहब, महमूद सरफराज साहिबा, सलीम साफ़ी साहब, सोहेल वड़ाइच साहब भी मौजूद हैं कि सलाम सबको, तादाद क्या होगी हतमी तौर पर एक पार्टी की नशिस्तों की, लेकिन आपका कोई असूली फैसला तो होगा जमात में कि हमने किन जमातों के साथ चलना है और अगर हुकूमत बनेगी तो हम उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे? आपको याद होगा कि गुज़िश्ता महीनों में PMLN के साथ हमारी बातचीत चली थी और हमने अपनी जो 3 नुकाती वो रखा था, अपना जो तरामीम हमने पेश की थी तो वो उनके सामने रखी थी और उन्होंने उसको बड़ा खुशदिली के साथ कबूल भी किया था और अपने बल्दिया अपना जो इंतखाबी मंशूर था उसमें उन्होंने उसको जाहिर भी किया है। तो करीने कयास यही अब देखते हैं मगर के सूरत हाल क्या होती है, नून की अपनी पोजीशन फाइनल क्या होती है, फिर पीपल्स पार्टी जाहिर एक अहम फैक्टर है, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस अभी तक फाइनलाइज नहीं है कि कितने ऐसे हैं जो कि वाकई PTI से हैं, कितने ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, फिर उनमें से कितने डिपेंडेंट बनते हैं। तो थोड़े खदोखाल और वाजे होने दें, फिर इंशाल्लाह इस सिमत भी कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे और जाहिर है कि आप लोग हमेशा ही उसका हिस्सा रहे हैं तो आपके साथ भी शेयर करेंगे। हैदर रिजवी साहब, मैं एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आप बड़ा अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़ा अल्फाज पर आपको कंट्रोल है और बड़ी अच्छी तर्जुमानी करते रहे हैं आप क्यों इलेक्शन नहीं लड़े? तो भाई मैंने तो तमाम ही जहां पर मैं टॉक शोज में गया वहां पर बताया इस बात को कि मेरी जो दोहरी शहरियत थी और जो डुअल नेशनलिटी थी उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो ये है 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कि अगर आपको कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त मुतल्लिका मुल्क से तर्क शहरियत का सर्टिफिकेट लेके आना होता है। अच्छा, उसमें मेरे कुछ कागज आखिर वक्त तक नहीं हो पाए क्योंकि तर्क शहरियत का जो सिलसिला है उसमें काफी तवील वक्त दरकार होता है। मैं इस इंप्रेशन में था कि जिस तरीके से पुरानी रिवायात रही हैं कि मुतल्लिका एम्बेसी में जाकर आप एक एप्लीकेशन जमा करा दें और उसको इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर लेता था कि आपने दोहरी शहरियत तर्क कर दिया, मगर जब मैंने अपने वकला से राब्ता किया तो उन्होंने बताया कि नहीं हैदर भाई, इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम और आपके कागजात नामजदगी की तारीख गुजर जाएगी। तो वही हुआ, फिर मैंने अपनी जमात को बता दिया क्योंकि मेरी जमात ने कोई इलेक्शन से 1 महीना कबल मुझे इस बात का इशारा दिया था कि आपको तर्क शहरियत भी करनी है और इलेक्शन भी लड़ना है, जिसकी मैंने हामी भरी थी मगर हो नहीं पाया था। हैदर अब्बास रिजवी साहब, इसी ज़मन में सवाल है कि आपका क्या अंदाज़ा है कि सेनेट के इलेक्शन तक आपको ये कागजात का मामला हल हो जाएगा या खुदा न खास्ता उस वक्त तक भी नहीं होगा? नहीं सलीम भाई, उस वक्त तक भी हल नहीं होगा
अच्छा, तो उसके लिए अगला इलेक्शन जल्दी कराना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, मैं एमएल सरफराज बात कर रही हूँ। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हैदर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर तीन, जिस तरह अगर हम यहाँ पे पॉसिबल सिनेरियोस की बात करें तो एक पॉसिबल सिनेरियो जो सुहेल साहब ने कहा कि अगर पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स अपनी कोई हुकूमत बनाते हैं, किसी को अगर ऐड करते हैं वो, दूसरा ये कि पीएमएलएन लेड एक गवर्नमेंट हो, और तीसरा उन्होंने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो ऑपोजिशन में बैठे। तो मैं आपको जो तीन सिनेरियोस कि अगर आपको पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट के लिए कोलिशन में आने की ऑफर हो, आप वो एक्सेप्ट करेंगे? अगर पीपल्स पार्टी लेड गवर्नमेंट के साथ कोलिशन की ऑफर हो, फेडरल की मैं बात करें, वफाक की, या तीसरा ऑप्शन ये कि क्या आप ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे, और चौथा ये कि वही अगर पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स अपनी हुकूमत बना लेते हैं तो उनके साथ, इनमें से आपके लिए वायबल ऑप्शन क्या है? नून के साथ काम करना, पीपल्स पार्टी के साथ काम करना, पीटीआई के साथ काम करना, या ऑपोजिशन में बैठना? देखिए मैमल, अगर आप मेरी जाती प्रेफरेंस पूछेंगे जी जी, तो मैं ये, मेरी जाती प्रेफरेंस ये होगी कि हम गुंजाइश निकालें कि हम पीएमएलएन के साथ काम करने को ज्यादा कंफर्टेबल समझते हैं बनिस्बत किसी और के, ना। और उसका रीजन ये है कि बकिया दो जमातें सिंध में जो हैं वो हमारे कंपेटिटर्स हैं, और नून का कोई बहुत बड़ा स्टेक कराची में नहीं है जो हमारे यानी समझिए कि कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो अगर हम उनके साथ काम करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। अब बाकी फैसला तो दायरे पार्टी को और राब्ता कमेटी को करना है कि उसमें क्या करेंगे। जियो न्यूज़ से बात करने के लिए इस नशियात में